डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मेनी मेनी हैप्पी रिपब्लिक डे। और हैप्पी रिपब्लिक डे मेनी मेनी आपको हमारी तरफ से 26 जनवरी की बहुत बधाइयाँ हो। तो मैंने सोचा इस विषय पर एक ब्लॉग बना दें, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को अच्छा ना लगे और आप लोग शायद उसको देखें ना। तो हमने सोचा कि जाने दो, ब्लॉग क्या बनाया जाए, उस पर क्या मतलब कि कुछ बताने वाला था, कुछ टॉपिक बताने वाला था, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा था तुम आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तो हमने छोड़ दिया। तो जाने दीजिए, इस बात को टाल के यहाँ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका जीके का क्वेश्चन जो है हमारे प्रैक्टिस सेट में है, जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। तो ध्यान से पढ़िएगा, 38 नंबर क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। और करतार पब्लिकेशन से जो आपका प्रैक्टिस सेट इस समय चल रहा है, मैं 3-4 पब्लिकेशन की बुकें आपसे जो पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखा करिए वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य कहाँ के ब्राह्मण थे। क्वेश्चन जो है थोड़ा नए पैटर्न पे आया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है कौटिल्य कहाँ के ब्राह्मण थे। तो अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है तक्षशिला, तो राइट आंसर हो जाएगा। जो कौटिल्य ब्राह्मण थे वो तक्षशिला के थे। जो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो सामने है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक, कौमुदी महोत्सव याद रखिएगा, पुस्तक से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। कौमुदी महोत्सव है नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं का वर्णन करती है। मतलब कौन से शासक की सफलता, जो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, कौन से शासक का वर्णन करती है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है चंद्रगुप्त की, तो राइट आंसर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव जो है वो चंद्रगुप्त जो राजा थे उन्हीं के सफलता का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि राज तरंगिणी, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है कल्हड़, तो राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिणी के जो लेखक हैं कल्हड़ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है। एक मतलब देखो, घाट से क्वेश्चन, समाज से जब जब तक पूछा जाता है, जब तक मकबरा से, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यदि आपने ऑप्शन फोर चुना है लाहौर, तो राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन का जो मकबरा है वो लाहौर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो है ना का प्रसारण किया था। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है उषा मेहता, तो राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण किया था, उषा मेहता जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को 6 नंबर है। कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। सॉरी, राष्ट्रपिता। तो यदि आपने ऑप्शन फोर चुना है सुभाष चंद्र बोस, तो राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और महात्मा गांधी जी ने इनको नेता कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया। मतलब कांग्रेस ने कब कहा था कि पूर्ण स्वराज।
तो यदि आपने ऑप्शन 4 चुना है 1929 में, तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी, घोषणा की थी, 1929 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो यदि आपने ऑप्शन 3 चुना है चंद्रशेखर आजाद ने, तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो संगठन किया था, गठन किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? उसमें पूछा गया था किसने किया था? तो यदि आपने ऑप्शन 3 चुना है 1906 में, तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है, यह कौन निर्धारित करता है? मतलब कोई विधेयक है वो धन विधेयक हो सकता है, यह कौन निर्धारित करता है? तो अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है लोकसभा अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक हो सकता है, यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा हुआ है? तो यदि आपने ऑप्शन 3 चुना है 52वां, तो राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के अनुसार दल बदल विरोधी को कानून को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम राज्यसभा के सभापति, मतलब ब्रैकेट में लिखिएगा, सॉरी हमारा ताल्लुक हो गया ब्रैकेट से संबंध हो गया है, तो हम हमेशा ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। तो उपराष्ट्रपति थे ये, याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, मतलब जिसको कहते हैं राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मतलब जो अभिभाषण, मतलब जो भाषण देते हैं राष्ट्रपति, वो कौन तैयार करता है? तो अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल लोग तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थारू लोगों का निवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है थारू लोगों का निवास है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में, तो राइट आंसर हो जाएगा थारू लोगों का जो निवास है उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के लोग निवासी हैं, थारू जिसे बोलते हैं, जनजाति ब्रैकेट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लैंड ऑफ रीजिंग सन के नाम से जाना जाता है, 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना जापान, तो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है होन्सू, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है
उंसू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? जो इंदिरा गांधी नहर है वो किस नदी से निकलती है? राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। तो यदि आपने ऑप्शन फोर चुना सतलज नदी तो राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज नदी से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना जिनेवा में तो राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है, एक मुख्यालय से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2020 के एग्जाम में एमआर के। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ब्रुसेल्स तो राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरा सोना, पहली बार क्वेश्चन पढ़े हो ध्यान समझिएगा, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है चाय को तो राइट आंसर हो जाएगा। हरा सोना जो है चाय को कहा जाता है क्योंकि चाय की पत्ती जो हरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें एक बैंक के मतलब कितने बैंक की ज्यादा शाखाएं हैं, मतलब कितने बैंक हैं? तो अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है उत्तर प्रदेश तो राइट आंसर, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो सबसे ज्यादा बैंक की शाखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई क्या होती है? स्टंप है ना, स्टंप। तो यदि आपने ऑप्शन फोर चुना है 27 इंच तो राइट आंसर हो जाएगा। स्टंप जो थर्ड स्टंप होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है भूमि से 27 इंच होती है। मतलब 12 से भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, 2 फुट क्या हो जाएगा 3 इंच ये आपकी होगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है, पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया था कब खेला गया था? तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 5 जनवरी 1971 को तो राइट आंसर हो जाएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो मैच खेला गया था 5 जनवरी 1971 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको प्रैक्टिस सेट में मिल चुका है क्वेश्चन। कह रहा है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो यदि आपने ऑप्शन फोर चुना है पतंजलि तो राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट को जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जीके का, उसके बाद साइंस मैथ पे चलते हैं, मैथ पे साइंस पे चलेंगे। तो कह रहा है, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो आर एन मल्होत्रा जी हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना बीमा क्षेत्र तो राइट आंसर हो जाएगा। आर्यन मल्होत्रा जी का जो संबंध बीमा क्षेत्र से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं मैथ की तरफ और साइंस की तरफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका काम क्या है जानते ही हैं, डेली ना बताना पड़े, आपका काम है लाइक कर देना एक, और सेकंड वाले लाइक पे मत जाइएगा, वो डिसलाइक होता है। उसके बाद अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के, फिर सब्सक्राइब टिपोगे तो सफ़ेद हो जाएगा, वहाँ पे फिर आ जाएगा एक घंटा, घंटा को टिप के आल आल पे कर दीजिएगा, आल नोटिफिकेशन। और अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कितना गेन कर पाए क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा।
कुछ स्टूडेंट बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको, वो अपनी मतलब वर्दी लेके रहेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए मैथ पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका मैथ का कह रहा है यदि 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 n की पावर माइनस n अपान 2 इंटू -2 माइनस 27 की पावर n अपान 3 m की पावर 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, तो 1 अपान इक्वल टू 27 हो तो m माइनस n इक्वल टू क्या होगा। तो यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 2, तो राइट आंसर हो जाएगा m माइनस n की जो वैल्यू होगी 2 होगी, याद रखिएगा। कह रहा है एक टंकी में पानी भरने के लिए 2 नल ए तथा बी लगे हैं, जो टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी लगा है। कह रहा एक टंकी है जिसमें ए बी नले हैं और तीसरा सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोल के चल जाता है, ठीक। तभी वापस लौटता है तो टंकी भर जाना चाहिए, परंतु वह आकर देखता है कि सी भी खुल रह गया, मतलब ये भी खुल रहा है, सी वाला भी। अब इसे बंद कर देता है तो इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। इसके बंद करने के बाद जब सी बंद करता है 3 मिनट में भर जाती है, तो भरी टंकी को सी कितनी देर बाद खाली कर देगा। राइट आंसर आपको बताना है इफिशिएंसी के अनुसार, क्षमता के अनुसार। तो यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना 48 मिनट, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 मिनट में वो क्या हो जाएगा, टंकी को भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के कुछ छोटे घनों में काटा गया है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया है, जिनमें से प्रत्येक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। घनों की संख्या पूछा गया आपसे, तो कैसे निकालोगे, आपको घन का जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, तभी आपको आंसर मिल पाएगा। तो इसका हो जाएगा 6 क्यूब बटे 2 क्यूब, है ना। भुजा क्यूब होता है घन का फार्मूला। तो यहाँ से 6 क्यूब का होता है 216 बटे 2 का होता है 2 क्यूब का मतलब होता है 8। 8 से भाग देना आपको, 8 दूना 16 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 और 8 सत्ते 56 हो जाएगा आपका 27 सीधा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखा करिए मैथ। कह रहा है किसी धन का 12 से 1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 750 रुपया है, तो धन ज्ञात करें। तो यदि आपने ऑप्शन 4 चुना है 15,360 रुपया, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 31 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े मैदान में एक तालाब खोदा गया है। एक ऐसा मैदान है जिसमें एक तालाब खोदा गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा गहराई क्रम से 4, 2.5 तथा 1.5 मीटर है। इसमें से निकाली गई मिट्टी से इस मैदान के समान रूप में फैलाया गया है। मैदान के धरातल की ऊंचाई क्या होगी, मतलब जो मिट्टी निकाली जा रही है इसमें से, उसकी क्या पूछा है आपसे, ऊंचाई। यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 5 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा, उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है समान आधार वाले एक शंकु तथा एक अर्धगोले की आयतन समान है। एक शंकु तथा अर्धगोला जो है उनकी आयतन जो है समान है, तो शंकु की ऊंचाई तथा अर्धगोले की त्रिज्या से कितनी गुनी होगी। तो इसका फार्मूला होता है शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यह चीज याद रखिएगा। इक्वल टू आपका हो जाएगा कि इस अर्धगोला है ना, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस कंडीशन में क्या का आयतन इसका समान है, ठीक ना। आयतन समान है मतलब आपस में बराबर है, तब शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या से कितनी, जो शंकु की ऊंचाई है अर्धगोले की त्रिज्या से कितनी गुनी होगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में बचेगा आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर क्यूब, है ना।
तो ऊपर क्या बचा आपका 2r बचा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए बी सी अंडर रूट एक्स पर बी सी अपान सी बी इंटू। इस सवाल को कैसे हल करिएगा, ध्यान समझिएगा। इस सवाल को आप चेंज कर सकते हो, जो ऊपर इसको भेजोगे तो एक्स की पावर बी सी माइनस क्या हो जाएगी, सॉरी बी अपन सी माइनस क्या हो जाएगी, सी अपन बी हो जाएगी, है ना। इसका भी ऐसे हो जाएगा, इसका भी ऐसे करिएगा, ध्यान से लगाइएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना 1 तो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। हल करिएगा उसको अच्छे से, स्क्रीन शॉट ले लिया करिए। कह रहा है यदि ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना ए माइनस सी अपन बी माइनस सी, राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 2220 अंश, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। इस एंगल यहाँ पे रखिएगा और उसको चेंज करिएगा, जो मान आपको मिलेगा राइट आंसर आप बताइएगा। तो यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है अंडर रूट 3+1, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है मान निकालें। कह रहा है कॉस 150 अंश इंटू टेन 300 अंश अपान कॉस स्क्वायर 225 अंश माइनस साइन माइनस 30 अंश। तो राइट आंसर आपको बताना है। पहली बात तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, उससे आपको अभ्यास होता रहेगा। अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 3/2, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इक्वल टू आपका 1280, है ना। तो इस कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा, x का मान पूछा गया है, तो क्या होगा आपको राइट आंसर बताना है। यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 6, तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, दोनों को जोड़िएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर 110 अंश का कोण बनाया जाता है ना। तो उसी चाप द्वारा परिध पर शेष किसी भाग में स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का मान क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। क्योंकि एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। किसी वृत्त में ये जो आपका केंद्र है, किसी वृत्त में ये फार्मूला कहता है कि जो परिध है, परिध का कोण केंद्र पर बने कोण के दुगुना होता है। सॉरी, केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो केंद्र का कोण 110 होता है ना। तो इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा, तो परिध का कोण पूछा है तो 2 से भाग दे दोगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। तो यदि आपने ऑप्शन 4 चुना वायु दाब घट जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब की कम होने के कारण जो आपका गुब्बारा है वो क्या होता है, फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मृग तीसरा बनने का कारण, मतलब जो मृग जो हिरण जो भटकता रहता है, मृग मरीचिका जो जिससे बनना बोलते हैं, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है पूर्णांतरिक परिवर्तन, तो राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 10 का पढ़ा हुआ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, साइंस का जो भी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण हो सकता है, आपतित कोण क्या हो सकता है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है।
तो यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना 0 अंश तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक केतली का कॉयल किस धातु का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक केतली होती है उसका कॉयल किस धातु का बना होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना नारकोम तो राइट आंसर हो जाएगा। नारकोम से बना होता है, नाइक्रोम होना चाहिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया। सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं। तो यदि आपने ऑप्शन 4 चुना है 7 तो राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के किरण में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। सप्तरंग जिसे बोलते हैं इंद्रधनुष ब्रैकेट में, है ना। कह रहा है 18वां क्वेश्चन कह रहा है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। मतलब प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या हो सकती है जो 3000 एंगस्ट्रॉम है। यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यदि आपने ऑप्शन 4 चुना है डायनमो तो राइट आंसर हो जाएगा। डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। संगणना आपको करना है परिपथ में धारा की। यदि आपने ऑप्शन सेकंड चुना 0.5 एम्पियर तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है जिससे बायोगैस निर्माण होता है। तो यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है मीथेन तो राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन एक ऐसा पदार्थ है जो बायोगैस का महत्वपूर्ण सबसे घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक कौन कौन है। तो यदि आपने ऑप्शन थर्ड चुना है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन तो राइट आंसर हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुख घटक जो हैं ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध होते हैं। राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। यदि आपने ऑप्शन 4 चुना है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो राइट आंसर हो जाएगा। NaOH जो रहता है आयनिक तथा सहसंयोजक बंध दोनों पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है। मतलब किसके महत्वपूर्ण जो योगदान निकालता है प्रोटीन के निर्माण में, तो राइट आंसर आपको बताना है। यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है अमीनो अम्ल तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत जो इकाई होती है अमीनो अम्ल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा वीडियो का। कह रहा है निम्नलिखित निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है तपेदिक तो राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।